मौत की सीढ़ियां, एक खौफनाक इंतकाम। रात के 3 बजे हवेली की सीढ़ियों पर हर रात किसी के चलने की आवाजें आती हैं। यह एक पुरानी हवेली है जो अब वीरान और खंडहर हो चुकी है, लेकिन उसके इतिहास में छिपा है एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो सालों से हर रात लोगों को डराता आ रहा है। कहते हैं कि यह आवाज किसी आत्मा की है जो किसी पुराने पाप का बदला लेने के लिए लौट आई है। सुरेश, एक 30 वर्षीय पत्रकार जिसने अपनी जिंदगी में कई रहस्यमय घटनाओं पर लेख लिखे थे, इस बार उस पुरानी हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करता है। गांव के लोग हवेली से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन सुरेश को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसकी जिज्ञासा उसे उस खौफनाक हवेली तक खींच ले गई। हवेली का पहला दिन सुरेश हवेली के अंदर प्रवेश करता है। हवेली के अंदर का वातावरण सर्द और अजीब सा है। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स और टूटे-फूटे फर्नीचर बिखरे हुए हैं। सुरेश को हर कोने से एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली का मुआयना करता है। रात का समय रात के 2:50 बजे सुरेश अपने कैमरे को सीढ़ियों के सामने लगाता है और खुद एक कमरे में बैठकर इंतजार करने लगता है। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि 3 बजे क्या होता है। अचानक 3 बजते ही हवेली के अंदर की हवा भारी होने लगी। सुरेश ने देखा कि सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरेश उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, आवाजें और तेज हो जाती हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और सुरेश को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वह तुरंत पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा सुरेश सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तभी एक अजीब सी आकृति सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देती है। अतीत का रहस्य। अगले दिन सुरेश गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में पूछताछ करता है। एक बुजुर्ग उसे बताते हैं कि यह हवेली एक जमाने में ठाकुर सूरज सिंह की थी, जो बहुत निर्दयी इंसान था। उसने कई लोगों पर अत्याचार किए और उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि ठाकुर ने एक गरीब किसान की बेटी के साथ भी बलात्कार किया था और उसके बाद उसे मारकर उसकी लाश को सीढ़ियों के नीचे दफना दिया। तभी से उस आत्मा की आवाजें हर रात 3 बजे सुनाई देती हैं। वह आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। सुरेश हवेली के उस हिस्से में जाने का फैसला करता है जहां वह आत्मा दफनाई गई थी। वह अपने साथ एक पंडित को भी ले जाता है ताकि वहां कुछ पूजा पाठ करवाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पंडित जी हवेली के माहौल को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, यह जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ किसी बुरी आत्मा का वास है, हमें इसे शांत करना होगा। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। दीवारें कांपने लगती हैं और सीढ़ियों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। पंडित जी को समझ में आ जाता है कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली और क्रोधित है। आत्मा पंडित और सुरेश पर हमला करने लगती है। हवेली में एक भयानक आवाज गूंजने लगती है, तुम्हें भी उसी दर्द का सामना करना पड़ेगा जो। सुरेश और पंडित जी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा ने हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। सुरेश की आंखों के सामने आत्मा प्रकट होती है। वह एक औरत की आत्मा थी जिसका चेहरा विकृत था और आंखों में खून उतर आया था। वह सुरेश की ओर बढ़ती है, तभी पंडित जी उस पर गंगाजल छिड़कते हैं, लेकिन आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। पंडित जी सुरेश से कहते हैं, तुम्हें ठाकुर के द्वारा किए गए पापों की माफी मांगनी होगी, तभी आत्मा शांत होगी। सुरेश समझता है कि उसे आत्मा से माफी मांगनी होगी, लेकिन उसे नहीं पता कि वह आत्मा को कैसे मनाए।
आखिरकार सुरेश आत्मा से प्रार्थना करता है और ठाकुर की सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वह आत्मा से कहता है कि वह उस पर अन्याय के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता है और उसके लिए न्याय मांगता है। आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। आत्मा का गुस्सा शांत हो जाता है और वह हवेली को छोड़कर चली जाती है। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सुरेश और पंडित जी हवेली से बाहर आते हैं। सुरेश समझता है कि अतीत के पापों का हिसाब हमेशा चुकाना पड़ता है। वह यह घटना अपने लेख में लिखता है और हवेली की सच्चाई को दुनिया के सामने लाता है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जब भी हवेली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें वह भयानक आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। हवेली की सीढ़ियों पर हुई वह भयानक घटना सुरेश की जिंदगी में एक गहरा निशान छोड़ जाती है। हवेली अब भी वीरान है, लेकिन अब वहां आत्मा का खौफ नहीं, बल्कि उस अतीत का एक धुंधला सा साया मंडराता है।